Hello student, I Professor Jasmine Faraz welcome you on my channel. Last video we have seen question number 4, 5, 6 of admission of partner that is already solved one in the textbook. Today we'll see question number 10, 12 and 13. Now why I skip question number 11? So if you see that question you will find very easy, you can solve it yourself. So if any doubt occurs then ask me in comment box. So let's start. This is the question number 10. Kabir and Ramesh are partner sharing profit and loss 4 is to 1. See, their ratio is 4 is to 1. Their balance sheet as follow. So this is their balance sheet. They have a goodwill, debtors, land and building, and bank balance. They have a 83,000. Same here, capital, general reserve that we need to distribute. Profit so we need to distribute. Creditors for goods and creditor for expenses. इसमें नया कुछ नहीं है. It is just like creditors. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. हमने क्रेडिट गुड्स के लिए भी क्रेडिट लिया है और कोई खर्चा भी है जो आउटस्टैंडिंग हमने पे नहीं किया तो उसके लिए भी. सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर. ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, सो लायबिलिटी. सी हियर, दिस इज अगेन टाइपिंग मिस्टेक. Okay. On 1st April 2019, Suvarna is admitted in the partnership firm. Suvarna being 20% of share in future profit 45,000. See here, now up to now they have given 1/4, 1/5 her share, but here they have given in percentage 20%. But don't worry. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000. ये ऑलरेडी मैंने आपको गुडविल के लेक्चर में सिखाया है. अगर आपने नहीं देखा है तो गुडविल का एक सेपरेट मेरा वीडियो है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा. सो गुडविल वैल्यूड, वेन एवर दे गिव्स वैल्यूड दैट मीन्स गुडविल रेज बाय द ओल्ड पार्टनर. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. सो सुवर्णा डिड नॉट ब्रिंग द गुडविल, दैट इज वाई रेस्ट पार्टनर, रेस्ट मीन्स ओल्ड पार्टनर, रेज द गुडविल. RDD no longer required. See here, previously it was 3,000, but after deciding, after revalue, they find that कि अब जरूरी नहीं है RDD की all debtors are good. इसके जगह पे ऐसे भी दे सकते हैं all debtors are goods. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. और ऑलरेडी ये हमने देखा है, RDD इज नो लॉन्गर, ये भी हमने क्वेश्चन में देखा है, एंड ऑल डेटर्स आर गुड्स ये भी हमने देखा है. दोनों का मीनिंग सेम है. Rent receivable 4,500 to be adjusted in the books. सी लास्ट टाइम भी हमने देखा था नॉट रिकॉर्डेड, बिल्स पेबल नॉट रिकॉर्डेड, तो हमने वो डेबिट साइड लिखा था. इसके पहले का वीडियो आप देखो, ठीक है. और वो जो बिल्स पेबल था वो हमने लाइबिलिटी में ऐड किया था. अब यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे रेंट रिसीवेबल दिया है, मतलब ये एसेट में लिखना है और दिस इज वन टाइप ऑफ इनकम, सो विल राइट क्रेडिट साइड. देन सी देते वही है, सिर्फ जस्ट आइटम दे चेंज करते हैं वो. ओके. So now last one is the capital of adjusted in sharing ratio by opening current account. यहाँ पे बच्चे स्टक हो जाते हैं, ठीक है. ये भी मैंने अच्छे से सिखाया है. इफ यू रिमेम्बर दैट चॉकलेट वाला एग्जाम्पल. ओके, सो विल डू. चलो, now we'll start. First, this all posting goodwill we have to write, sundry debtors, all these we have to write 75,000. See here, now already they have given goodwill here, so inner column में आप 66,000 लिखोगे. ओके, तो यहाँ पे 66,000 ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको अनसॉल्व में. आपको इजीली जाएगा ये अगर आपने मेरे पहले वाले प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो. सो 66,000 आप ऐसे इनर में लिखोगे एंड दे सेड डायरेक्टली वैल्यू 75,000. ठीक है, सो डायरेक्टली 75,000. सो कितने से इंक्रीज हो गया गुडविल हमारा, जितने से भी इंक्रीज होगा हमारा गुडविल दैट वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट. देयर आर टू मेथड्स, ये भी मैंने आपको बताया था. एक तो जितने से इंक्रीज हुआ होगा, कितने से होगा, हो गया 9,000. ठीक है, सो 9,000 से इंक्रीज हुआ है, सो दैट इज अ इनकम फॉर द फर्म. सो ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं. सो ये 9,000 यू कैन राइट हियर और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. सो देयर आर टू मेथड्स. ये मैंने आपको पहले भी बताया है. मैंने क्वेश्चन अनसॉल्व जो है उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है. सो यू कैन राइट हियर ऑल्सो. सो टू टाइप से आप ये सॉल्व कर सकते हो. एक तो रेस के हिसाब से आप टाइप कर सकते हो या इसके हिसाब से लिख सकते हो. ओके, सो गुडविल कम 75.
45,000। बहुत बार गुडविल नहीं देते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल नहीं होता है, तो हम जैसे रेज एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वैसी हमें करनी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गुडविल दिया है, इसलिए हम भी यहाँ पे लिखेंगे इनर कॉलम में वैल्यू डायरेक्ट 75, वी गेट 9,000, दिस इज इनकम, सो वी कैन राइट हियर ऑल्सो। और अदरवाइज यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। देखो एक तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो, या तो यहाँ पे देयर आर टू मेथड्स, आप कोई भी मेथड से जा सकते हो। एक ऑलरेडी ये वाली मेथड जो मैंने कहा है कि 9,000 आप यहाँ पे लिखो, सो ऑलरेडी ये मेथड मैंने आपको सिखाई है। ओके, सो गुडविल लिखोगे, सैंड्री डेटर्स लिखोगे। नाउ हियर दे सेड ऑल डेटर्स आर गुड, नो आरडीडी लॉन्गर, तो जो है वही हमें लिखना है। सो दिस इज 30,000, तो हमें ये फायदा हुआ है, सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस, इनकम फॉर अस। सो विल राइट हियर credit side, because profit and loss adjustment account, that is also known as a revaluation account. Okay, don't get confused, sometimes they use revaluation account, sometimes they use profit and loss adjustment account, दोनों का meaning same है, both are one and the same account. So this is a nominal account, debit the expenses, credit the income, so this is one type of income for the firm, so we write credit side. ओके, नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख दिया है, सो नॉट एडजस्टमेंट इज गिवन, सो डायरेक्टली राइट 1 लाख, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। बैंक बैलेंस 83,000, यस, नाउ वी हैव टू सी बैंक बैलेंस कैसे इंक्रीज हुआ है। यूजुअली हमें बैंक बैलेंस 83,000 इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर जो जो उन्होंने गुड, अगर कैपिटल लाया होगा तो कैपिटल ऐड करते हैं, या और कुछ गुडविल लेकर आया होगा कैश में तो गुडविल ऐड करते हैं। लेट्स सी कैसे आया है। ओके, सो ये हो गया। देन कैपिटल, कबीर एंड रेशमा, सी हियर हमने ये कैपिटल भी लिखा है यहाँ पे। देन जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:1 से, सो देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम। देन प्रॉफिट एंड लॉस 6,000, ये भी लाइबिलिटी मींस इट डिनोट्स क्रेडिट साइड, सो क्रेडिट में ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो नीचे ऊपर हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, सो ये डिस्ट्रीब्यूट करो। देन अगेन सुवर्णा ब्रिंग फ्यूचर प्रॉफिट 45,000, इसका मतलब सुवर्णा ने कैपिटल लेकर आई है 45,000, सो बाय बैंक 45,000, या यू कैन राइट बाय कैश ऑल्सो, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी बाय कैश किया है क्या, आरटीजीसी एनईएफटी कुछ किया है, नो, सो यू कैन राइट बाय कैश ऑब्लिक बैंक, तो मैंने पहले ही कहा है मेक अ हैबिट बाय कैश ऑब्लिक बैंक, सो टेंशन ही नहीं। ओके, सो 45,000, तो देखो हमारा जो 83,000 था ये आप इनर कॉलम में लिखोगे। अगर आप प्रीवियसली वीडियो मेरे देखे तो मैंने सब इनर कॉलम में ही कैश लिखा है, फिर हम एक एक ऐड करते हैं, ठीक है। सो अगर आप ऐड करोगे 83,000 में 45,000, देखो यहाँ पे आप लिखोगे न्यू कैपिटल 45,000, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप मेरे साथ सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इट्स 45,000, नाउ मेक अ टोटल, देखो बराबर 1,28,000 आती है, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट बताया है, लेकिन आप यहाँ पे इनर कॉलम में बता दो। ओके, तो चेकर को भी समझ में आता है कि इसने किया है कैलकुलेशन खुद से, ठीक है। सो 1,28,000, आई होप आपको ये समझ में आया है 1,28,000 कैसे आया, दिस वी नीड टू ऐड। देन गुडविल ऑफ द फर्म ऑलरेडी हमने देखा है, यहाँ पे क्या करना है, आरडीडी देखा है। रेंट रिसीवेबल 4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स, नाउ रिसीवेबल है, फ्यूचर में इनकम है, फ्यूचर से रिलेटेड है, सो रिसीवेबल, सो वन विल गो हियर, वन इफेक्ट विल गो हियर 4,500, एंड दिस इज अ गुड थिंग, इनकम आने वाला है, सो वन विल गो हियर 4,500। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड न्यू शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर आपको न्यू शेयर रेशियो निकालना है। सो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, नाउ हियर दे हैव गिवन, सी हियर 20% ऑफ शेयर, सो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, ऑल यू नो बैलेंस ऑफ वन, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कैलकुलेशन का तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सो बट हियर दे हैव गिवन परसेंटेज, तो वेरी सिंपल, 20% को ही कन्वर्ट करो। सी हियर 20% मतलब 20/100, तो अगर ये हम डिवाइड करोगे तो फाइनली वी गेट 1/5, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली उन्होंने 1/5 दिया होता तो हमारा काम ज्यादा आसान होता, बट नो प्रॉब्लम, हियर दे हैव गिवन 20%, सो वी कैन कन्वर्ट इनटू दिस
20/100, अगर 25% दिया होता तो 25/100, 40 दिया होता तो 40/100, ठीक है. So 1/5. So we get the Suvarna's balance 1/5. Then balance of 1 we need to calculate. So balance of 1 is equal to 1 minus new ratio. अभी हमने find out किया 1 minus 1/5. New ratio find out किया सुवर्णा का. So it's come 4/5. Then we have to find out new ratio. उसका भी formula पता है, balance of 1 into old ratio. Just now we got balance of 1, 4/5 into old ratio. Old ratio क्या था 4 और दोनों की total 5. So 4/5. ठीक है. So it comes 16/25. Same about रेशमा. रेशमा का भी क्या किया है, बैलेंस ऑफ 1. सो 4/5. ये आंसर कहाँ से आया, इधर से. इनटू रेशमा का क्या था ओल्ड, 1/5. सो 1/5 इट्स 4/25. तो हमें रेशियो मिल गया 16/25, 4/25. एंड प्लस ये हमें सुवर्णा का ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे 20%, मतलब ये हमने कन्वर्ट करके लिया है. बट एज पर मैथ्स रूल ये हमें क्या करना है, इक्वल करना है. डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए. सो इफ दे आर 25 तो यहाँ पे 25 आने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे भी करना होगा. सो फाइनली वी गेट न्यू रेशियो 16/4/5. ठीक है. सो ये आप ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी होगी. नहीं अगर समझा है, जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहा है तो पहले मेरे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सब वीडियो देखो. उसमें फर्स्ट या सेकंड आई थिंक वहाँ पे कैलकुलेशन मैंने अच्छे से सिखाया है, हाउ टू फाइंड आउट न्यू रेशियो. सो वंस वी गेट न्यू रेशियो, नाउ पहले बात तो हमने फाइंड आउट क्यों किया ये न्यू रेशियो, बिकॉज हियर दे हैव गिवन कि जो कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो से एडजस्ट करो. ठीक है. सो न्यू रेशियो पहले फाइंड आउट करना है. सो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के बाद न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है. चलो बताओ ये इसमें से ये किसका है रेशियो, ये कबीर का है. ठीक है. ये रेशमा का है और ये सुवर्णा का है. तो इसमें से किसका हमें न्यू रेशियो पता है, सॉरी न्यू कैपिटल पता है. अब को सुवर्णा न्यू कैपिटल लेकर आई है 45, तो हमें इसका पता है. तो यहाँ पे 45,000 लिखो. फिर आपको अगर एग्जाम्पल याद होगा मेरा चॉकलेट का, सो 45 डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स 9,000. सो कहीं पे साइड पे 9,000 लिखना है. सो देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ, जो पहले वीडियो देख रहा है फर्स्ट टाइम दे विल नॉट अंडरस्टैंड ये क्या चालू है. सो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो. ठीक है. सो वंस वी गेट 9,000, सो 9,000 into 4 36,000 एंड इसको 16 चॉकलेट चाहिए, तो 9,000 into 16 1,44,000. सो वी गेट न्यू कैपिटल एंड वी हैव टू राइट हियर. देखो आया क्या, 1,44,000 36 एंड इट इज ऑलरेडी वी नोन 45,000. सी हियर. ठीक है. So now it's time to close. So first close this, we get profit. So as usual distribute among the old partner. So distribute करो old ratio से 4:1 and then whatever the left ये माइनस करो. क्रेडिट हेवी है ये 45 तो टैली हो रही है, तो यहाँ पे तो कोई बैलेंस नहीं है. लेकिन दिस वन रेशमा, तो इसकी सबकी टोटल करो माइनस दिस विल गेट 49,500. अगेन सेम कभी की टोटल माइनस दिस, so we'll get 3,000. See again प्रिंटिंग मिस्टेक, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. ठीक है. देखो यहाँ पे एक जीरो कम था. ठीक है. सो माइनस दिस 1,44,000 वी गेट 3,000. तो इन्होंने क्या बोला, इसको क्या नाम दो, करंट अकाउंट. तो विल राइट हियर करंट अकाउंट. अगर उन्होंने बोला होता लोन अकाउंट, सो विल राइट लोन अकाउंट. उन्होंने बोला होता एडजस्ट विद द कैश, सो विल राइट हियर. अंडरस्टूड. सो ये हमें लिखना है. डन. आई होप आपको समझ में आया है. तो करंट अकाउंट हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑफ कोर्स लायबिलिटी में सी उन्होंने लिखा है. सो इसका सेकेंड इफेक्ट 3,000 and 49,500 का हियर गोज. अगर लोन बोलते यहाँ पे, अगर उन्होंने कहा होता एडजस्ट बाय लोन अकाउंट, तो हमने लोन लिखा होता. लोन भी हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी. तो ये करंट की जगह पे हमने लोन का नाम लिखा होता और यही इफेक्ट आया होता. देन अगर कैश बोला होता तो यह दूसरा इफेक्ट हमने कैश में एडजस्ट किया होता. सी ये मैंने एक प्रॉब्लम लिया है अनसॉल्व में, तो वो देखो आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा एडजस्ट टू द करंट. तो यहाँ पे हमको आइदर प्लस या माइनस करना होता है. अगर डेबिट में बैलेंस आया तो क्या करना है और क्रेडिट में क्या करना है वो भी मैंने एडजस्ट करके बताया. ठीक है. सो आई होप आपको इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. Now Praveen and Deepak are partners sharing 3:1. Their balance sheet as on. See here, this is their balance sheet.
ये बैलेंस शीट दी है उन्होंने, कैपिटल अकाउंट दिया है, सो एज यूजुअल रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब आइटम आपको लिखने हैं, ठीक है। सो सी हियर बैलेंस कितना दिया है 1,20,000 एंड 40, सो वी लाइक 1,20,000 एंड 40। ये मैंने सेपरेटली बनाया है क्योंकि बुक में उन्होंने हर एक पार्टनर्स का अलग अलग अकाउंट बनाया है। अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व 1 में हर पार्टनर्स का इस तरह से अलग अलग बनाया है, लेकिन हमने हमेशा एक ही अकाउंट में ये 3 कॉलम बनाए हैं, इसलिए मैंने ये अलग से सेपरेट ओपन करके बताया है, ठीक है। देन रिजर्व फंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, सो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। Then this all they have written here. They admitted Sandeep and sharing ratio new ratio भी दिया है। Sandeep bring 96,000, so capital 96,000, कैश में भी ऐड करो बाद में, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे नीचे ऊपर हो गया है, कैश ऊपर चली गई है, ये एक्चुअली ये दोनों का आंसर 96 ये इधर आना चाहिए था, नीचे ऊपर हो गया है, ठीक है। सो ये सब नीचे ऊपर हुआ है, थोड़ा सा ठीक कर लो, आप सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा ऑटोमेटिकली। देन ये 96,000 कैश में हमें ऐड करना है। देखो प्रीवियसली कैश 8,000 थी, 8,000 में 96 ऐड करोगे, सो आंसर विल कम 1,04,000। डन। देन Sandeep paid 32,000 privately. Okay, now see here. प्राइवेटली दिया है, सो जब भी गुडविल प्राइवेटली दोगे उसका कहीं पे भी हमें रिकॉर्ड नहीं रखना है, ये ध्यान से आप कहिए, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया आपके लिए। बिकॉज वेन एवर दे गिव्स प्राइवेटली, उसने प्राइवेटली दिया, इससे और फर्म का कोई संबंध नहीं है, ये पर्सनल उनकी एडजस्टमेंट थी। डायरेक्टली संदीप ने प्रवीण एंड दीपक को अंडर द टेबल, हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसने पैसे दिए, तो इसका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं बताना है। तो देखो उन्होंने गुडविल कहीं पे भी नहीं बताया है, सो रिमेम्बर दैट, ठीक है। प्रोविजन इज रिड्यूस्ड बाय 4,000, सी पहले 10,000 थी लेकिन 4,000 से रिड्यूस हो गई, तो अच्छी बात है हमारे लिए, इनकम हो चुका है, सो 4,000 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे सिर्फ 6,000 लिखो। 10,000 नहीं, ये प्रीवियस बैलेंस शीट में दे शो 10,000, बट हियर दे सेड रिड्यूस हो गई 4,000 से, सो 10,000 माइनस 4,000, सो इन न्यू बैलेंस शीट विल शो ओनली 6,000, सो इट्स कम 94,000। ये ऊपर आंसर चला गया, एक्चुअली सामने होना चाहिए था, ओके। एंड दिस इज गुड थिंग, अच्छे पैसे बच गए, खुशी हो चुकी है हमें, सो विल राइट हियर 4,000। डन। देन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 4,800, फिर से यहाँ पे वही दिया है, नॉट रिकॉर्डेड, तो नहीं किया है तो हमें करना है, सो कंप्यूटर इज अ असेट, सो यहाँ पे देखो कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। देन अगेन असेट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है, हमारा असेट इंक्रीज हुआ है, सो अगेन विल राइट बाय कंप्यूटर। देखो प्रीवियसली वाला भी अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल था, फिर इसके पहले था बिल रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड रेंट, सॉरी रेंट रिसीवेबल, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जस्ट दे चेंज द वर्डिंग, तो ये आपको करना है। पेटेंट आर यूजलेस, तो ये जो पेटेंट थे ना अब इसका कोई काम नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं है, यूजलेस, न्यू बैलेंस शीट में उसका कोई काम नहीं, मतलब राइट ऑफ हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज डन। सो नॉर्मली क्लोज करो जैसे करते हैं, वी गेट द प्रॉफिट, सो ट्रांसफर दिस प्रॉफिट हियर ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स, then close it, we get this balance, so as usual transfer this balance here, ठीक है। ये तो आइटम यहीं पे दिए हैं, पोस्टिंग के वक्त ही हमने ये सब किया है, बैलेंस शीट गेट टैली। देन सिर्फ दे चेंज द सेंटेंस, सो इमीडिएटली वी गेट स्ट्रक, में समझ में नहीं आ रहा है प्लीज सॉल्व करो, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं था, ओके। नाउ विल मूव टू द 13। Radha and Vikas are the partner, their ratio 3:2. See here they have given capital and current account. So as I told you, whenever they give capital as well as current account, this is known as a fixed capital. There are two types of capital, fixed capital and fluctuating capital. When they give these two account, capital as well as current, so this is known as a fixed capital. So ये जो fixed capital है वो as it is यहाँ पे लिख लो, 2 लाख एंड 1,20,000, और बाद में ऑटोमेटिकली ओम का भी यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा, ओम ने भी ब्रिंग किया 80,000, यस। सो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट है तो न्यू का भी आना चाहिए, सो फिक्स्ड है, सो विल राइट हियर फिक्स्ड, और ये जो करंट है विल राइट हियर। See Radha and Vikas. Why we write credit side? Because liability show credit side and asset show debit side. So put here. Then loan from Balu.
सो लोन फ्रॉम बालू भी हमें लाइबिलिटी साइड में लिखना है, लेकिन शायद लोन उन्होंने पेड किया होगा। यस, पेड किया, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं, लेकिन आप बता सकते हो, पहले यहाँ पे लिख सकते हो लोन फ्रॉम बालू 2800 माइनस पेड 2800, सो बाहर जीरो। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कट किया है, लेकिन अगर आपको यहाँ वर्किंग नोट बतानी है, इसमें यहाँ पे करना है, सो यू कैन राइट बालू लोन 2800 माइनस पेड 2800, सो बाहर अमाउंट विल कम जीरो। ठीक है, पेड किया है तो सेकंड इफेक्ट ये बालू का कहाँ पे जाएगा, ऑफ कोर्स कैश में से माइनस होगा। तो इनर कॉलम में देखो कैश प्रीवियसली 2200 थी, इसका वर्किंग नोट आप करो, कैश 2200 थी। ओके, फिर उसमें कैसे कैसे कैश, फाइनली ये कैश उन्होंने यहाँ पे 62,200 बताई, ये कैसे बताई होगी आप खुद कैलकुलेट करो। एक तो उन्होंने कैपिटल लेकर आया है, तो ये ऐड होगा 80,000। डन, तो ये 80,000 ऐड हो चुका है। ये आपको अब आना चाहिए, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो 80 तो कितनी टोटल आती है, जितनी भी आएगी 82,200 आएगी। ठीक है, 82,200 सी। देन और कुछ कैश का दिया है क्या, देखते हैं हम लोग। अभी तक तो 82,200 आई है, आप यहाँ पे इनर कॉलम में बता सकते हो, हमें फाइंड आउट करने अल्टीमेटली ये कैसे आई है। ठीक है, देखते हैं हम बाद में। देन और क्या दिया है, क्रेडिटर्स 12,000, कुछ नहीं दिया है तो एज इट इज क्रेडिटर्स लिखा आपने। देन कम टू हियर एडजस्टमेंट प्रीमाइसेस वैल्यूड 3,40,000, whenever they gives valued directly amount outer column लिखनी है। previously it was 2,80,000, so here 2,80,000, so you decide its appreciation, अच्छी बात है 60, so write premises 60. Next one, furniture 20,800, so directly 20,800, but previously it was 22,800, ये already हमने posting के वक्त सब लिखा होगा। So this is a depreciation, so write here depreciation 2,000. Then bad debts was made 2,000, previously देखो bad debts कुछ नहीं था, but ये साल न्यू बैलेंस शीट में उनको ऐसे लगा कि मे बी RDD 2,000 होगा, so make a provision here, bad debts 2,000. So this is again loss for the firm, so 2,000. See, very simple, stock should be revalued 58,000, again revalued मतलब outer column लिखो, previously it was 54,000, देखो यहाँ पे 54, so it's appreciation, so write here appreciation. Then very easy. Then ओम bring 80,000, तो हमने यहाँ पे 80,000 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी 80,000 हमने ऐड किया, ये फिक्स कैपिटल इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना है, दिस इज अ करंट, सो दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, तो इधर हमने लिख लिया एक इफेक्ट और दूसरा कैश में ऐड कर दिया। Then 20,000 goodwill, it was retained in the business and should given 1/4 share in the future. So now क्या करना है, goodwill ये retain in the business, very simple. So ये 12,000 and 8,000, देखो दोनों की टोटल आ रही है क्या, 20,000, so 20,000 as a goodwill. So क्या होगा यहाँ पे, Om bring 80,000 and 20,000 share of goodwill, it was retained in the business, so retain किया है business में, so it comes 12,000 and 8,000. गुड एंट्री क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुडविल हमें 20,000 ऐड करना होगा, सो 20,000 ऐड करो यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज रिटेन इन द बिजनेस शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर, इसका कोई मतलब नहीं है। देन लोन ऑफ बालू पेड, so prepare, so it comes total 1,02,200. So we get the cash 1,02,200 and now it's a final cash, इतना हो गया। देखो बैलेंस कैश का 2,200, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लस 80,000 ये क्या था, कैपिटल था, प्लस 20,000 गुडविल, सो इट्स मेक अ टोटल 1,02,200, बट यहाँ पे तो 62,200 दिया है। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे है ना, लोन फ्रॉम बालू रिपेड थ्रू एनईएफटी, लोन फ्रॉम बालू, बालू का लोन किधर है, देखो 40 फिर से यहाँ पे नीचे ऊपर हो गया है। ठीक है, क्रेडिटर्स 12,000 है
क्रेडिटर्स 12,000 और ये जो बालू का लोन है देखो ये ऐसे देखो ध्यान से देखो ये ऊपर जाना चाहिए था ठीक है सो बालू का लोन 40 सो माइनस बालू का लोन पेड किया हमने बैंक में से सो 40,000 तो कितना बचता है 1,02,200 में से अगर हम 40,000 माइनस करोगे तो कितना बचता है 62,200 तो समझ में आया यहाँ पे कैसे 62,200 आया है तो ये सब आप यहाँ पे इनर कॉलम में लिखो ये मैंने बताया आपको कैसे लिखना है सो आई होप ये भी आपको समझ में आया है नाउ क्लोज इट अगेन वी गेट द प्रॉफिट सो ट्रांसफर हियर प्रॉफिट then we have to close this we get this balance current account so transfer this current account balance and finally our balance sheet get tally I hope आपको अच्छे से समझ में आया है प्लीज ये शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए क्योंकि बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे बहुत बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ओके सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय बाय